नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का करेंगे शुभारंभ। झारखंड समेत देशभर के राजभवनों में आयोजित होगी कार्यशाला। कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धनबाद में दीक्षांत समारोह में कहा, देश के वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। भारत विश्व गुरु बनने का तैयार कर रहा रास्ता। क्लैट का परिणाम जारी। जोधपुर के जय कुमार टॉपर, झारखंड टॉपर रांची की जागृति ने हासिल किया 17वां ऑल इंडिया रैंक। और महिला क्रिकेट में मुंबई में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने 2-1 से जीती श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण पर देश के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश के वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उपराष्ट्रपति ने धनबाद में IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब छात्र संस्थान से बाहर निकलते हैं तो ग्रहणशील पारिस्थितिकी तंत्र उनका इंतजार करती है। इससे पहले दिन में श्री धनखड़ ने जमशेदपुर में XLRI की प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु के रूप में अपने गौरव को फिर से हासिल करने के लिए अपना रास्ता तैयार कर रहा है और यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी कल 5वें दिन खत्म हो गई। वहीं ओडिशा में मिले नोटों की गिनती कल देर रात पूरी हो गई। बरामद करोड़ों रुपए के विरोध में भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में विरोध जता रही है। खूंटी, हजारीबाग समेत राज्य के कई जिलों में भाजपा ने आक्रोश मार्च निकाला। इधर पाकुड़ में पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सांसद धीरज साहू प्रकरण पर कहा कि वे कांग्रेस से जुड़े हैं, इसलिए भाजपा सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी का बचाव नहीं करेगी, न ही रिहाई का प्रयास। कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना एवं सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों से जोड़कर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों से जोड़कर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि योग्य लाभुक उद्योग धंधा स्थापित कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सफल हो सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत जिले के निर्धारित लक्ष्य 175 के विरुद्ध 53, जबकि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 50 के विरुद्ध 24 आवेदकों का आवेदन बैंकों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी कोर्स में नामांकन के लिए ली जाने वाली क्लैट 2024 की परीक्षा का रिजल्ट कल देर शाम जारी किया गया। जोधपुर के रहने वाले छात्र जय कुमार बोहरा ने यूजी परीक्षा में टॉप किया है। झारखंड की टॉपर रांची की जागृति राज ने ऑल इंडिया रैंक 17 और सैनी सिंकू ने ऑल इंडिया 62वां रैंक हासिल किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के कृष्णापुर पंचायत में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान लाभुकों ने योजनाओं के लाभ, जीवन में आए बदलावों के अनुभव साझा किए। वहीं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के धर्मपुर पंचायत में भी ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। देवघर के तत्कालीन मापतौल निरीक्षक उपेंद्र कुमार के खिलाफ एसीबी ने पीई दर्ज किया है। उनके खिलाफ एसीबी में शिकायत मिली थी। एसीबी ने आईआर दर्ज किया था। आईआर में आए तथ्यों के बाद एसीबी ने मामले की वृहद जांच के लिए पीई दर्ज कराने का पत्र मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग को दिया था। हजारीबाग जिले से पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने प्रेस वार्ता में बताया कि इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 36 सिम, 37 डेबिट कार्ड, 12 पासबुक जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 28 नवंबर को लगभग 1,60,000 रुपए के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की सूचना मिली थी, जिसकी जांच के क्रम में इन्हें दबोचा गया। क्रिकेट। महिला क्रिकेट में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे और आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए जरूरी रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने यह श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अखबारों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों पर 5वें दिन भी आयकर छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर दी है। ओडिशा में नोटों की गिनती पूरी, 354 करोड़ कैश मिले शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी। प्रभात खबर की सुर्खी है 500 करोड़ से ज्यादा की गिनती के बाद भी कई बैग बाकी। इधर कांग्रेस ने धीरज साहू से मांगा जवाब। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति के संबोधन भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है आज अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला। दैनिक जागरण ने लिखा है पूर्वी परिषद की अगली बैठक झारखंड में, केंद्र ने दी सहमति। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का करेंगे शुभारंभ। झारखंड समेत देश भर के राजभवनों में आयोजित होगी कार्यशाला। कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धनबाद में दीक्षांत समारोह में कहा देश के वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं, भारत विश्व गुरु बनने का तैयार कर रहा रास्ता। क्लैट का परिणाम जारी, जोधपुर के जय कुमार टॉपर, झारखंड टॉपर रांची की जागृति ने हासिल किया 17वां ऑल इंडिया रैंक। और
महिला क्रिकेट में मुंबई में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने 2-1 से जीती श्रृंखला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।